ये बताइएगा कि कितनी न्यूट्रल है वैसे आपकी हुकूमत, निगरान हुकूमत जो है? हम मुकम्मल तौर पर जानिबदार हैं, न्यूट्रल नहीं है आइन के साथ और आइनी प्रोसेस के साथ। तो आप न्यूट्रल नहीं हैं, जानिबदार हैं आइन के साथ, और आइन कहता है कि आप बतौर निगरान मुकम्मल तौर पर ए पॉलिटिकल होंगे। जी, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कि जो जिन सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुनाकशा होना है उसमें हम किसी एक ग्रोह की तरफ नहीं। लेकिन आपके जो स्टेटेड व्यूज़ हैं बड़े क्लियर हैं, आप बहुत एंटी पीटीआई रहे हैं, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत एंटी पीटीआई रहे हैं, आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो बहुत एंटी पीटीआई रहे हैं, और अभी भी सिटिंग सेनेटर हैं। ही इज़ राइट, ही सिटिंग मिनिस्टर सेनेटर, राइट? देखें, हम सब लोग आज जहाँ मौजूद हैं कहीं से गुजर के आए हैं। आपका भी एक सफ़र है, मेरा भी एक सफ़र है। मैं सिर्फ ये आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस दिन मैंने हल्फ उठाया इस मुल्क के आइन के तहत, मैं उस आइन के हल्फ की पासदारी करूँगा। ये पहले दिन मैंने ट्वीट में बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि आज से लेकर मुझे आप मेरे किरदार पर जज करें, मेरे माजी पर जज ना करें। तो माजी में तो हमने बचपन में भी, जवानी में बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन आपको कन्विंस करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपके अल्फाज जो हैं वो आपसे मुराद ज़ाती तौर पर नहीं, आपकी हुकूमत जो है वो अमाल में तब्दील होते हैं। तो जब आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपसे बात हटा के इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो सिटिंग सेनेटर हों और अभी भी उनके सामने उनकी जमात की एफिलिएशन लिखी हो वेबसाइट के ऊपर, तो दैट डजंट साउंड वेरी न्यूट्रल, डज इट? देखें, हमारी मुल्क की जो वेबसाइट्स हैं वो कितनी अपडेटेड हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने जहाँ तक सुना था, और ये मुझे ये मेरी बात पर एतबार कीजिए कि मैंने अभी उनसे ख़ुद भी ये पूछना है कि क्योंकि मैंने सुना था कि वो सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे देंगे। अब मुझे सुना था मतलब आपके पास 14 तो लोग हैं, अब काबीना की मीटिंग्स होती हैं तो कहीं वो किसी और मुल्क में तो नहीं है, आपके अपने कोलीग हैं, तो आपने उनसे पूछा नहीं बराह रास्त? आपने मेरी प्लेट पर इतना सामान रख दिया है कि मेरी बीवी पूछती है कि आपको ये धक्का किसने दिया। ठीक, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ सच बोल रहा हूँ कि मैंने सुना कि शायद वो इस तरह से करेंगे। मैं उनसे पूछकर आपको बताऊंगा कि उनका क्या इरादा है। लेकिन आइन, उनको रिजाइन करना चाहिए या नहीं? अब आपने चूंकि आइन की बात की, आपने आइन के साथ हल्फ की बात की, पासदारी की बात की, तो उनको रिजाइन करना चाहिए बतौर सेनेटर या नहीं? देखिए, मैं अपने बारे में तो बहुत यकीन और वसूख से कह सकता हूँ। अभी आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जो हुकूमत है वो एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कानूनी माहिर की टोपी पहनना नहीं चाहता आपके सामने। ठीक, मुझे यकीन है कि वो जो मुल्क का आइन और कानून जो कुछ कहेगा उसके तहत ही चलेंगे। तो असूली तौर पर वैसे उनको रिजाइन करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि मैं अपने उसूल उन पर लागू ना करें, बल्कि मुल्क के जो उसूल और कानून हैं वो उन पर लागू। सेटअप ए पॉलिटिकल होना चाहिए, वो तो आइन कह रहा है ना, तो आप कोई ऐसी बात तो आप इज्तनाब क्यों बरत रहे हैं स्टैंड लेने पर, जो आइनी स्टैंड है कि ए पॉलिटिकल होना चाहिए? देखें, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि न सिर्फ हमारी जो काबीना और वज़ीर आज़म, हम तमाम लोग किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे, किसी को फ़ायदा नहीं देंगे, किसी को नुकसान नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा वो तो फिर अमाल ने साबित करना है। तो जब जी बिल्कुल, पार्टी एफिलिएशंस वेबसाइट्स पर, भले वो पुरानी वेबसाइट्स हो, अपडेटेड ना हो, और अगर इंटीरियर मिनिस्टर की वेबसाइट अपडेटेड नहीं है उनके प्रोफाइल की, तो फिर तो हैरानी की बात है। पर लेट्स मूव ऑन। अभी हम ओपनिंग में देख रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब का एक बयान चल रहा था कि उनको कोई डिक्टेट नहीं कर रहा, वो फौज के हवाले से बात कर रहे थे। तो अब ज़रा बता दें कि उनका बयान है क्या, क्योंकि फिर वो बयान जो होता है फिर उसकी वजाहत होती है। तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि ये बयान है क्या, कि उनको कोई डिक्टेशन नहीं मिल रही, अभी तक कोई उनका ऐसा तजर्बा नहीं, बयान क्या है ये? असल में जो कुछ कहा उन्होंने वो गैर मुल्की ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से उनकी गुफ्तगू थी, उसमें एक सवाल था, उसके जवाब में ने कहा, और वो ऑन रिकॉर्ड है, वो उसकी वीडियो मौजूद है, वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। लेकिन उसका जो तनाजुर है वो यही है, जब उनसे पूछा गया कि जी आपको कोई डिक्टेशन तो नहीं दे रहा, और फिर मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव्स थे उनका जिक्र किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि हमारे जो सिविल इदारे हैं वो बावजूद तारीख़ी वजूहात हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे तो
वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे कुछ इदारे ज़्यादा तगड़े हैं और अभी तक उनको किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं मिल रही। ये अलबत्ता है कि कुछ मौके ऐसे आए जिसमें अगर वो इन बारीकियों में पढ़ते कि सिविलियन डोमेन कौन सा है, मिलिट्री का डोमेन क्या है, तो शायद नुकसान हो जाता, जैसा कि उन्होंने वो कोहिस्तान के उन जो रेल जो बच्चों की जो बाजियाबी थी उसका जिक्र चेयर लिफ्ट का जो हादसा, चेयर लिफ्ट का, और जो हादसा वो सानहे बदलने से खुदा का शुक्र है बच गया जी जी उसका। लेकिन वो क्यों मिल रहे हैं फॉरेन मीडिया के साथ? उनके मैंडेट में तो इस किस्म का इंटरेक्शन आपके ख्याल में जचता है उनको? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ भी मिलते हैं, वो क्यों कर रहे हैं ये? हम गैर जानिबदार, सियासी तौर पर गैर जानिबदार हुकूमत और निगरान हुकूमत ज़रूर है, लेकिन हम हुकूमत हैं और उस हुकूमत के हवाले से बहुत सारी जो पॉलिसियां हैं उनकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है, मुल्की मीडिया के साथ भी और गैर मुल्की मीडिया के साथ। मतलब कौन सी पॉलिसियाँ, कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जो आपने फॉरेन मीडिया के जरिए पहुंचानी है? क्योंकि निगरान सेटअप का तो बड़ा वाजे है मैंडेट के डे टू डे गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व है। जो अमेंडमेंट्स हुई उसके बाद कुछ और चीज़ें बीच में सामने आ गई, हम उसको भी जेर बहस ला सकते हैं, लेकिन डे टू डे गवर्नेंस का फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन, देखें, पब्लिसिटी का शौक है क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को? मेरा नहीं ख्याल है कि उनको पब्लिसिटी का शौक है। मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बैनुल अक़वामी मीडिया में बहुत सारे तनाज़ात, ख़बरें, चीज़ें चलती हैं जिनमें कई दफ़ा गलत ख़बरें भी होती हैं, तो उनको दूर करने का सबसे बड़ा जो अहलकार है वो मुल्क वज़ीर आज़म है, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं। तो क्योंकि उनकी तरफ से भी बहुत सारी दरख्वास्तें थीं और ख्वाहिश थी कि वो सुनना चाहते थे नए निगरान वज़ीर आज़म को। क्या सुनना चाहते थे उनसे? उन्होंने निगरानी करनी है, आपने खुद बताया कि महदूद आपका मैंडेट है, वो क्या सुना सकते हैं उनको ऐसी चीज़ जो बैनुल अक़वामी तौर पर ऑफ इंटरेस्ट हो? बहुत सारे सवालात थे। अगर आप वो 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो देखें तो बहुत सारे सवालात थे जो बैनुल अक़वामी मीडिया के नुक्ता नज़र से जवाब तलब थे, और हमारा ख्याल ये था कि वज़ीर आज़म को उनको उनका जवाब देना चाहिए। इसी वजह से वो मुल्की मीडिया को भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म निगरान होने का मतलब ये नहीं है कि हमने मुंह पे टेप लगा ली है। जो मसाइल होंगे उनकी ज़िम्मेदारी भी लेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, और फैक्ट और फिक्शन अगर आपस में मिल जाए तो उनको अलग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। मुंह पर टेप तो बिल्कुल नहीं लगी, वो तो हमें पता है, लेकिन कम से कम जो हाथ हैं वो चीनी के बहरान के हवाले से बंधे हुए हैं। आप के आते ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वजह से हुआ है, लेकिन आपके आते ही चीनी बहुत आगे चली गई है। अब तो मुझे आज की प्राइस कोट करते हुए भी ज़रा शर्मिंदगी होती है, होता सुबह कोई और प्राइस हो। पेट्रोल का तो हमें समझ आता है, वो तो IMF के माहदे के साथ जोड़ते हैं, डॉलर्स की स्मगलिंग भी चले आपके खाते में नहीं डालते हैं, लेकिन ये तो डे टू डे गवर्नेंस के अंदर कम से कम ये चीज़ आपको करनी थी जो आपने नहीं की। मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूँ कि पिछले चंद दिनों में चीनी की कीमतें आसमान की तरफ गई हैं, और अगर आप माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे जिनको पता है कि ये कैसे काम होता है, तो वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। वो आपको कार्टलाइजेशन के बारे में भी बताएंगे, वो आपको ज़ख़ीराअंदोज़ी के बारे में भी बताएंगे, वो आपको जो सट्टेबाजी है उसके बारे में भी बताएंगे, वो आपको स्मगलिंग के बारे में भी बताएंगे। और अगर आप सियासी जमातों से गुफ्तगू करेंगे तो आपने 2 बड़ी सियासी जमातों की एक दूसरे पर जो गोलाबारी है वो भी आपने देखी होगी। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम देखें कि जी कौन सी सियासी जमात क्या कह रही है। ये एक मसला हमारे दरवाजे पर है, ये हमारी जिम्मेदारी है उसको हल करना। और इस हवाले से जो 1-2 रोज़ के अंदर जो मुसलसल मीटिंग्स हुई हैं उसमें मुझे वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है और एहलकारों ने कि अगले चंद घंटों में, अगले दिनों में इन तमाम उमूर को जो